अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रोलिथियासिस। जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर हमने नेफ्रोलिथियासिस की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस कर लिया था। आज की जो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसके अंदर हम रेनल स्टोन्स को, यूरिटेरिक स्टोन को और ब्लैडर स्टोन्स को डिफरेंशिएट करेंगे। और इस वीडियो के जब एंड होगा तो आप इन तीनों चीजों के अंदर कोई भी केस आता है क्लिनिक के अंदर या कोई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो आप इतना इजीली पिक कर लोगे, आप कहोगे क्या बात है। देखें, हमारे पास सीन ये है कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी रफ सी डायग्राम ड्रा की है किडनी की, यूरिटर की, ब्लैडर की और यूरिथ्रा की। बेसिकली देखें, ये हमारे पास किडनी है, ये यूरिटर्स हैं और ब्लैडर और यूरिथ्रा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे दूसरी साइड पे दूसरा यूरिटर अटैच है, ठीक है। तो देखें, ये एक सिंपल सी डायग्राम है। सीन कुछ यूं है कि हमारे पास तीन टाइप के स्टोन्स होते हैं या तीन साइट्स होती हैं रेनल स्टोन्स की, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास रेनल स्टोन्स, जो कि जो स्टोन है वो प्रेजेंट होते हैं पेल्विस के अंदर, ठीक है, पेल्विस यूरिटर जंक्शन के ऊपर। जो हमारे पास यूरिटेरिक स्टोन है वो यूरिटर के अंदर होंगे। बेसिकली हमारे पास जो रेनल स्टोन्स है वो किडनी के अंदर होंगे, मोस्ट प्रोबेबली इस लोकेशन पे ऊपर होते हैं। जो यूरिटेरिक स्टोन है वो यूरिटर के अंदर किसी भी जगह पे हो सकते हैं। जो ब्लैडर स्टोन है वो ब्लैडर के अंदर होंगे, ठीक है। ये हमारे पास तीन है साइट्स जहां पे स्टोन्स की पॉसिबिलिटीज है। इन तीनों साइट के ऊपर अगर स्टोन है उनको डिफरेंशिएट कैसे करना है। देखें, जब हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करता है तो अगर फॉर एग्जांपल उसका स्टोन जो है वो प्रेजेंट है किडनी के अंदर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली उसकी साइट जो होती है पेल्विस यूरिटर जंक्शन। ये जो किडनी का ये पार्ट होता है ना, इसको हम पेल्विस कहते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये यूरिटर है, इस जंक्शन के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास स्टोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो साइट है इसकी वो है पेल्विस यूरिटर जंक्शन के ऊपर। फिर नेक्स्ट चीज ये है कि ये जो पेशेंट है प्रेजेंट करेगा लंबर पेन के साथ, ठीक है। समटाइम क्वेश्चन के अंदर लॉयन रीजन भी लिखा होता है, ठीक है। लॉयन रीजन के अंदर पेन होगा या कह सकते हैं लंबर रीजन के अंदर पेन होगा, ठीक है। उसके बाद पेन की नेचर की बात करें तो कोल्की पेन होगा और सीवियर इन नेचर होगा, बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा और पेन ऐसे होगा जैसे कोई हमारी किडनीज को पकड़ के ट्विस्ट कर रहा है, इतना ज्यादा सीवियर पेन हो रहा होगा। इसके अंदर नोजिया और वोमिटिंग भी पॉसिबिलिटीज है, हो सकती हैं, और सम केसेस के अंदर नहीं भी होती। और ये जो पेन है जब पेशेंट मूवमेंट करेगा तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो पेन है ये रेडिएट करेगा बैक साइड के ऊपर, ठीक है। जो बॉडी की बैक साइड, लंबर की बैक साइड है, वहां पे ये रेडिएट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इस पेशेंट के अंदर डिसयूरिया और हीमाचूरिया ये भी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास चंद कंडीशंस जिनके अंदर जो पेशेंट प्रेजेंट करता है रेनल स्टोन्स के साथ, उसके अंदर ये क्लिनिकल फीचर्स आती हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट है डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है कि जब बंदा यूरिनेट करना चाहता है तो उसको पेन होता है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जो कि पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं रेनल स्टोन्स के पेशेंट के अंदर। वो क्या है? पाईयूरिया, पस इन यूरिन, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस भी कहते हैं, पहले भी बता चुका हूं। उसके बाद रेनल फेलियर की कंडीशंस भी हो सकती हैं इस कंडीशन के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल स्टोन परसिस्टेंट रहे वहां पे और इसको ना निकाला जाए। फिर एग्जामिनेशन की बात करें तो जो रेनल स्टोन का पेशेंट प्रेजेंट करता है वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें टैकीकार्डिया मिलेगा। टेम्परेचर हाई हो भी सकता है, अगर किसी किस्म का इन्फेक्शन हुआ है तो नहीं भी हो सकता, नॉर्मल टेम्परेचर भी हो सकता है। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की बात करें तो हमें एब्डोमिन जो है वो टेंडर मिलेगा, ठीक है। कौन सा रीजन? लंबर रीजन। उसके बाद लंबर रीजन के अंदर अब देखें तो कौन सी चीजें हमें मिलती हैं? रेनल पंच एट ट्राइंगल, ठीक है। ये रेनल पंच होता है किस्म का, यानी कि कह सकते हैं कि पेन होता है हमें रेनल साइट के ऊपर, तो रेनल पंच मिलेगा हमें। उसके अलावा पाल्पेबल किडनीज होंगी, किडनीज को हम टच करेंगे तो ऐसा फील होगा कि यहाँ पे प्रॉपर हमें पाल्पेबल करने से या टच करने से पता चलेगा कि यहाँ पे किडनीज जो है वो स्वेल हुई हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है कि किडनी के अंदर अगर पानी भर जाए तो उस कंडीशन को हम हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो हाइड्रोनेफ्रोसिस है या पाल्पेबल किडनीज है, ये दो पॉइंट ये हमें यूनिलेटरल साइड पे मिलेंगे। अब ये यूनिलेटरल का क्या मतलब है? देखें, यूनिलेटरल का मतलब है कि ये सिर्फ एक साइड की ही के ऊपर होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी। क्योंकि रीजन ये है कि अगर स्टोन है लेफ्ट किडनी के अंदर, तो लेफ्ट किडनी के अंदर ही हमें स्टोन की वजह से जो पाल्पेबल है या किडनी है वो हमें पाल्पेबल या पाल्पेट करने से हमें लेफ्ट ही फील होगी जिसके अंदर स्टोन होगा। दूसरी किडनी को तो कुछ नहीं है, वो तो नॉर्मल काम कर रही है।
लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिनके अंदर बाइलेटरल होता है, मतलब दोनों किडनीज इन्वॉल्व होती हैं। वो कौन सी कंडीशन होती है वो आगे देखते हैं। ये सारा कुछ समझ आया कि रेनल स्टोन्स जो है उसका पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करता है। वो लंबर रीजन के अंदर पेन होगा, कोल्की और सीवियर नेचर का पेन होगा, पेन जो है वो बैक की तरफ रेडिएट कर रहा होगा, ठीक है, जस्ट इतना याद रखें। फिर आगे दूसरी कंडीशन ये है यूरिटेरिक स्टोन्स, जो कि यहां से लेकर यूरेटर से लेकर यूरेटर के स्टार्ट से लेकर हमारे सॉरी किडनी से जहां यूरेटर निकल रही है वहां से लेकर ब्लैडर तक, यहाँ पे यूरेटर जो है ब्लैडर के अंदर एंटर हो रही है, यहां तक अगर किसी भी जगह पे कोई स्टोन हो तो उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह आएगी। उसकी प्रेजेंटेशन इस तरह आएगी कि जब साइड की बात करें तो पेल्विक ब्रिम के ऊपर हो सकता है जो पेन है, उसके अलावा सॉरी साइट है जो स्टोन की साइट है, उसके अलावा वेरिको सॉरी यूरेटो वेजाइकल जंक्शन, ठीक है, यहाँ पे जंक्शन वर्ड है। ये क्या होता है, ये जंक्शन होता है जहां पे आकर हमारी जो यूरेटर है वो ब्लैडर के अंदर एंटर होती है। ये वाला पॉइंट जो है इस जंक्शन को कहते हैं यूरेटो वेजाइकल जंक्शन, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो इस कंडीशन के अंदर पेशेंट जो है वो कुछ इस तरह प्रेजेंट करता है कि जो कहेगा कि रेडिएशन हो रही है पेन की लॉइन टू ग्रॉइन, ठीक है, लॉइन रीजन ये है, ग्रॉइन रीजन ये है, सिंपल वर्ड्स में। तो पेन जो है यहां से इस तरफ रेडिएट करके आ रहा होगा, पेन की नेचर कुछ इस तरह होगी, ठीक है, जो के एरो के अंदर शो हो रही है। फिर मूवमेंट से ये ज्यादा होगा, कोल्की और स्वीयर नेचर का पेन होगा, ठीक है। यहां तक इसको एक मिनट स्टॉप करके हम ब्लैडर कोलिक की तरफ जाते हैं और फिर इसकी तरफ वापस आते हैं कि इसको देखते हैं कि हम इसको बाकियों से डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। आगे हमारे पास टॉपिक है ब्लैडर कोलिक का। ब्लैडर कोलिक मतलब ब्लैडर के अंदर स्टोन। इसकी जो साइट है मोस्ट प्रोबेबली नेक होती है, ब्लैडर की नेक। अब ये ब्लैडर की नेक कहाँ होती है, ये देखें, ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ना, इसको ब्लैडर की नेक कहते हैं, ठीक है। तो ये नेक पॉइंट के ऊपर पॉसिबिलिटी है कि ये स्टोन नेक के ऊपर हो, ठीक है। उसके बाद पेन जो है वो हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर होगा। आपको पता है कि जो हमारा ब्लैडर है वो हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, तो इस वजह से पेन जो है हाइपोगैस्ट्रियम के अंदर होगा। स्वीयर और कोल्की पेन होगा, जैसा कि हर कंडीशन के अंदर हो रहा है। उसके बाद रेडिएट करेगा टिप ऑफ यूरिथ्रा, ये जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रख लें, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर हमें टैकीकार्डिया मिलेगा, टेम्परेचर हो भी सकता है, पॉसिबिलिटी है, नहीं भी हो सकता। एब्डोमिनल टेंडर, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन जो है वो टेंडर होगा एब्डोमिन का। उसके अलावा पाल्पेबल ब्लैडर, वहां पे क्या था, पाल्पेबल किडनीज, जो किडनी स्टोन था, इसके अंदर पाल्पेबल ब्लैडर होगा। लेकिन यहाँ पे और चीज क्या है, और चीज ये है पाल्पेबल किडनीज हाइड्रोनेफ्रोसिस बोथ बाइलेटरल, ये दोनों साइड के ऊपर होगा। क्यों, उसकी रीजन ये है कि ये देखें, फॉर एग्जांपल मैं यहां से एक रफ डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास एक किडनी है, ये हमारे पास दूसरी किडनी है, ये फॉर एग्जांपल एक रफ सी डायग्राम है, ठीक है। ये हमारे पास यूरेटर्स आ रही हैं और यहाँ पे हमारे पास ब्लैडर है, ठीक है। तो देखें सीन कुछ यूं है कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टोन हो तो इस स्टोन की वजह से जो यूरिन यहां से आ रहा है हमारे पास ब्लैडर के अंदर वो भी बॉडी से बाहर नहीं जा रहा, और जो यहां से आ रहा है वो भी बॉडी से बाहर नहीं जा रहा। तो क्या होगा, इसके अंदर जो है यूरिन भरना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लैडर के अंदर ब्लैडर फुल हो जाएगा। जब ब्लैडर फुल हो जाएगा तो उसके बाद यूरिन जो है वो स्टॉप करना स्टार्ट कर देगा यूरेटर के अंदर, और इवेंचुअली या एटलीस्ट एट द लास्ट ये हमारे पास चला जाएगा किडनीज के अंदर। जब किडनी के अंदर फ्लूइड भरना स्टार्ट हो जाएगा बोथ साइड के ऊपर। अगर हमारे पास रेनल स्टोन्स है तो कोई एक साइड होगी जो इफेक्टेड होगी, जिस साइड पे स्टोन होगा। लेकिन अगर ब्लैडर का स्टोन है तो हमारे पास क्या होगा, दोनों साइडें इफेक्ट होंगी। जब दोनों साइडें इफेक्ट होंगी तो किडनीज दोनों हमारे पास पाल्पेबल होंगी और हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस भी दोनों साइडों के ऊपर होगा। अब ये देखें, ये एक आर्जी सा रफ सा हमने एक इसका स्केच ले लिया कि हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। अब इसका क्वेश्चन जो है वो हमने पिक कैसे करना है, बहुत ही इजी चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज है कि ये जो पेशेंट है ये मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास प्रेजेंट करता है इमरजेंसी के अंदर, और प्रेजेंट कब करता है, लेट नाइट को या अर्ली मॉर्निंग को। उसकी रीजन ये है कि दिन के टाइम तो पेशेंट पानी पीता रहता है, और जब पानी पीता रहता है तो जो स्टोन है वो अपनी मूवमेंट में रहता है, ठीक है। लेकिन रात के टाइम डिहाइड्रेशन होती है, तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो पेशेंट है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो इंप्रूव कर जाती हैं, और उसकी वजह से पेशेंट इमरजेंसी के अंदर अर्ली मॉर्निंग लैंड करता है, ठीक है। उसके बाद इस तरह कहा जाए कि अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू इन इमरजेंसी अर्ली मॉर्निंग हैविंग
loin region pain, severe colicky in nature, nausea, vomiting, and pain is radiating toward back. Pain is radiating toward back. Dysuria, hematuria. What is your diagnosis? तो हमने कहना दिस इज अ रेनल स्टोन। दूसरा क्वेश्चन सुने, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद pain in the abdomen, specifically pain in the loin region radiating toward the groin, severe and colicky in nature, increased by movement. What is your diagnosis? तो हमने क्या कहना है, दिस इज अ यूरेटेरिक कोलिक या यूरेटर का स्टोन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन कुछ इस तरह प्रेजेंट करेगा, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद पेन इन हाइपोगैस्ट्रियम, पेन इज सीवियर कोलिकी इन नेचर, रेडिएट टुवर्ड द टिप ऑफ यूरिथ्रा। आगे कह देता है टेकिकार्डिया, टेकिपनिया, टेंडरनेस, हाइपोगैस्ट्रियम रीजन, पेन, बोथ बाइलेटरल पाल्पेबल किडनीज। तो ये हमारे पास क्या है, ब्लैडर कोलिक। अब इसको सिंपल उर्दू में या हिंदी में इसको हम इस तरह बोलेंगे कि अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है और उसका पेन हो रहा है लंबर रीजन के अंदर और बैक की तरफ रेडिएट कर रहा है और एक साइड है, तो हमने कहना दिस इज अ रेनल कोलिक। अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट प्रेजेंट करता है, उसका पेन जो है वो लॉइन से ग्रॉइन की तरफ रेडिएट कर रहा है और सीवियर और कोलिकी नेचर का पेन है, तो हमने कहना है दिस इज अ यूरेटेरिक स्टोन। अगर एक पेशेंट प्रेजेंट करता है और हाइपोगैस्ट्रियम रीजन के अंदर पेन हो रहा है या ग्रॉइन रीजन के अंदर पेन हो रहा है और पेन जो है वो टिप ऑफ यूरिथ्रा की तरफ रेडिएट कर रहा है, तो दिस इज अ ब्लैडर कोलिक। ये हैं तीन कंडीशंस। होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। इस क्वेश्चन को गलत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमारे सारे वो ये बात कहते हैं कि इस क्वेश्चन को गलत करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मतलब ये इतनी इजी चीजें हैं। ठीक है, होप सो कि ये सारी चीजें आपको समझ आई। अगर कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको एसएप रिप्लाई करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।